नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। केपी न्यूज चैनल के संस्थापक निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने सभी को उगादी की शुभकामनाएं दी है। बीदर में आज चांद नजर नहीं आया, शुक्रवार को पहला रोजा होगा। पीएम मोदी 25 मार्च को कर्नाटक के 7वें दौरे पर आएंगे। कर्नाटक कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची 1 या 2 दिन में आ जाएगी, डीके शिवकुमार ने बताया। असुविधा सर्विस रोड के अभाव में एनएच 767 पर यात्रियों को असुविधा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। केपी न्यूज चैनल के संस्थापक निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने सभी को उगादी की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि ये त्योहार सभी के जीवन में खुशियां और शांति लाए। सभी एक साथ मिलजुल कर रहते हुए देश को विकास की दिशा में ले जाना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रमजान के चांद को देखने के लिए हर साल की तरह हुर्रियत समिति ने बीदर ईदगाह से आज मगरिब की नमाज के बाद चांद को देखने के लिए रुहियत हिलाल समिति पहुंची, लेकिन लगभग 7:30 बजे तक इंतजार करने के बाद भी चांद नजर नहीं आया। इस दौरान हैदराबाद से भी संपर्क किया गया। समिति ने इसके बाद फैसला किया कि रमजान का पहला रोजा शुक्रवार को होगा। ये घोषणा मस्जिदों आदि में की गई कि पहला रोजा जुम्मा को होगा और पहली तरावी जुमेरात को होगी। संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मोहम्मद शफीउद्दीन वक्फ बोर्ड चेयरमैन और आज ईदगाह कमेटी के चेयरमैन और बीदर के पूरे जिम्मेदारान आज चांद का देखने के लिए यहाँ पे सब जमा हुए थे। आज चांद नज़र नहीं आया और बीदर हिलाल कमेटी की तरफ से देखा गया, यहाँ पे चांद नज़र नहीं आया और हैदराबाद हिलाल कमेटी की तरफ से भी चांद नज़र नहीं आया। इसलिए जुमा के दिन का पहला रोज़ा होगा। जुमा के दिन आज बीदर ईदगाह में एक इजलास बैठा था रुहियत हिलाल कमेटी का। हैदराबाद से रब्ता किए और तकरीबन हिंदुस्तान के बहुत सारे जगह से इत्तला मिली कि आज चांद नज़र नहीं आया, तो इंशाल्लाह 24 का पहला रोज़ा रहेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जुमा के दिन अल्हम्दुलिल्लाह आज बरोज़ चारशंबा 22 मार्च ईदगाह मस्जिद के ऊपर जो है रुहियत हिलाल का अहतमाम किया गया था और सारों ने रुहियत हिलाल की कोशिश की। शहर बीदर में जो है रुहियत हिलाल नहीं किया गया। रुहियत हिलाल की इत्तला सारे अजला से भी नहीं आई और शहरान बीदर को इत्तला दी जाती है कि इंशाअल्लाह यकुम रमज़ान मुबारक बरोज़ जुमा 24 मार्च को होगा। वस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह रुहियत हिलाल कमेटी बीदर का एक इजलास यहाँ मस्जिद ईदगाह बीदर में मुनक़िद हुआ और यहाँ पर सभी लोगों ने रुहियत की कोशिश की, लेकिन मतला साफ़ होने के बावजूद यहाँ चांद नज़र नहीं आया। हैदराबाद दक्कन के उलमा का हम इंतज़ार करें जब उनकी जानिब से भी इस बात की इत्तला मिली कि चांद कहीं पर भी नज़र नहीं आया और उन्होंने भी यही फ़ैसला किया कि कल 30 शाबान होगी और जुमा को यकुम रमज़ान होगी। तो इस तरह रुहियत हिलाल कमेटी बीदर ने भी इस बात का फ़ैसला किया है कि यकुम रमज़ान जुमा के दिन होगी इंशाअल्लाह। अब राज्य के अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मार्च को चिकबल्लापुर, बेंगलुरु और दावणगेरे में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए कर्नाटक पहुंचेंगे। एक सरकारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि प्रधानमंत्री 25 मार्च की सुबह शहर के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल हाईवे अड्डे पर उतरेंगे और हेलीकॉप्टर से चिकबल्लापुर जाएंगे, जहां श्री मधुसूदन साई आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया जाएगा। व्हाइट फील्ड मेट्रो लाइन का उद्घाटन करने के लिए मोदी दोपहर में वापस बेंगलुरु के लिए उड़ान भरेंगे और मेट्रो ट्रेन में सवारी करेंगे। एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दिल्ली जाने के लिए शिवमोगा जाने से पहले वह दावणगेरे जाएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे।
इस साल मोदी की यह 7वीं कर्नाटक यात्रा होगी। प्रधानमंत्री 12 मार्च को मांड्या में बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे और धारवाड़ में IIT परिसर का उद्घाटन करने के लिए कर्नाटक में थे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष DK शिव कुमार ने कहा कि आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली सूची 1 या 2 दिन में जारी की जाएगी। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख ने कहा कि शुरुआत में योजना बुधवार को सूची जारी करने की थी, लेकिन इस बात की तारीख आगे बढ़ाया गया है। शिव कुमार ने संवाददाताओं से कहा, आज हमने उम्मीदवारों की सूची जारी करने के बारे में सोचा था। हमारे महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला यहाँ है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ उगादी त्योहार मनाने आए हैं। इसे 1 या 2 दिन में जारी किया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि पहली सूची में मौजूदा विधायक और उन निर्वाचन क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा जहां पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच उम्मीदवारों का कम विरोध है और चुनाव जीतने का अच्छा मौका भी है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। मैसूरू बेंगलुरु एक्सप्रेसवे हाईवे पर टोल वसूलने के विरोध में 14 मार्च से निदघट्टा बेंगलुरु खंड पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि लोगों ने बिना शर्त अपने भाग्य और संबंधित अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और राष्ट्रीय राजमार्ग 766 पर टोल का भुगतान कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि नंजनगुड रोड और टी नरसीपुर रोड दोनों तरफ, जो सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी के भीतर है, NH 766 में कोई सर्विस रोड नहीं है और सभी सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए टोल अनिवार्य है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि NH शुल्क नियम 2008 के अनुसार 2 टोल प्लाजा के बीच न्यूनतम दूरी 60 किलोमीटर होनी चाहिए। यहां तक कि सत्तारूढ़ पार्टी MLC AH विश्वनाथ ने कांग्रेस, किसान और दलित नेताओं के साथ शुक्रवार 7 मार्च को मैसूरू में एक्सप्रेसवे पर रिंग रोड जंक्शन पर टोल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। 12 मार्च के बाद से कई विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। इससे पहले भी चूंकि यह घोषणा की गई थी कि टोल संग्राम 14 मार्च से शुरू होगा, इसलिए मांग की गई है कि 118 किलोमीटर के पूरे खंड पर सर्विस रोड के उपयोग के लिए तैयार होने के बाद टोल संग्रह शुरू किया जाना चाहिए। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस के नेता HD कुमारस्वामी ने कहा कि मैसूरू में जेडीएस पंचरत्न यात्रा के समापन के उपलक्ष्य में एक बड़े सम्मेलन में 10 लाख लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। समापन 26 मार्च को चामुंडी पहाड़ियों के तल पर स्थित उत्तनहल्ली में ज्वालामुखी श्री त्रिपुरा सुंदर देवी मंदिर के पास 100 एकड़ भूमि पर होने वाला है। एक मिनी रोड शो भी होगा जो श्री रामपुरा से शुरू होने की संभावना है। कुमारस्वामी ने एक प्रेस मीट में समापन की योजना का खुलासा किया। हमने प्रतिदिन 50 से 100 किलोमीटर यात्रा की है, प्रतिदिन 50 से 60 गांवों को कवर किया है और मैंने पिछले 3 महीनों में राज्य भर में पंचरत्न यात्रा के दौरान 86
निर्वाचन क्षेत्रों को कवर किया है। हमने जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है और यह हमारी अपेक्षाओं से परे था। लोग इस बार पार्टी का समर्थन करेंगे और जेडीएस सत्ता में आएगी। असमंजस जारी है कि कांग्रेस नेता सिद्धरामैया किस निर्वाचन क्षेत्र का पक्ष लेंगे। नेता खुद कह रहे हैं कि उन्होंने इसे आलाकमान पर छोड़ दिया है। ऐसा कहा जाता है कि पार्टी नेता राहुल गांधी ने उन्हें अपने गढ़ विरुणा लौटने की सलाह दी और कोलार को एक कठिन शर्त करार दिया, जिसके बाद सिद्धरामैया ने बाद के जिले में अपनी यात्रा स्थगित कर दी। इसके कारण मंगलवार सुबह पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके आवास के सामने विरोध प्रदर्शन किया और कोलार में अराजकता फैल गई, जिस निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा उन्होंने खुद कुछ सप्ताह पहले की थी। अटकलों के बढ़ने पर सिद्धरामैया ने कहा कि वह किसी सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की तलाश नहीं कर रहे हैं, जैसा कि उनके विरोधियों ने दावा किया है। उन्होंने सांसद ध्रुव नारायण के लिए एक शोक सभा के लिए चामराजनगर में हेग्गागवाड़ी की अपनी यात्रा के दौरान संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के लिए विकल्प छोड़ दिया था। कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची कल सामने आएगी। मुझे नहीं पता कि मेरा नाम है या नहीं। आलाकमान का फैसला मेरा फैसला है। मुझे चुनाव जीतने का भरोसा है। मैं किसी सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की तलाश नहीं कर रहा हूँ। विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लोग मांग कर रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को कहा कि एआईसीसी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के चुनावी राज्य कर्नाटक के दौरे का कोई असर नहीं पड़ेगा। यहां पत्रकारों से बात करते हुए सीएम ने कांग्रेस की गारंटी को फर्जी घोषणा करार दिया। उनकी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बेलगावी की उनकी हालिया यात्रा राज्य के राजनीति को प्रभावित नहीं करेगी, बोम्मई ने कहा। सीएम ने कहा कि कर्नाटक के लोग राहुल के शब्दों को कोई महत्व नहीं देंगे। खासकर ब्रिटेन में भारत में लोकतंत्र की स्थिति के बारे में उनकी हालिया टिप्पणी के बाद बोम्मई ने कहा कि कांग्रेस का अपने वादों को पूरा नहीं करने का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ में पार्टी हर घर को 1000 रुपए देने का वादा करती है। पहले 4 साल में नहीं दिया, अब कार्यकाल के आखिरी साल में दे रहे हैं। इसलिए गारंटी कार्ड नहीं है बल्कि विजिटिंग कार्ड है। अपनी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर सीएलपी नेता सिद्धरामैया पर निशाना साधते हुए बोम्मई ने कहा कि कांग्रेस नेता के खिलाफ कई मामलों में लोकायुक्त के पास शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें अर्कावती लेआउट का फिर से काम भी शामिल है। उन्होंने कहा सिद्धरामैया का भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाना वैसा ही है जैसे बर्तन को काला कहना। उन्होंने कहा कि सिद्धरामैया की सरकार के 59 भ्रष्टाचार के मामलों की न्यायिक जांच करने के लिए कानूनी विशेषज्ञों के साथ चर्चा चल रही है और जल्द ही एक निर्णय लिया जाएगा। कर्नाटक में मडीगांव समुदाय के 1 दर्जन से अधिक प्रमुख नेता जो अनुसूचित जाति श्रेणी के भीतर आंतरिक आरक्षण के लिए लड़ाई में सबसे आगे रहे हैं, मंगलवार 21 मार्च को कांग्रेस में शामिल हो गए। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि मडीगा समुदाय के देश में पलायन 2018 के पिछले चुनाव में भाजपा कांग्रेस के लिए महंगी साबित हुई। सरकार खासकर जी परमेश्वर और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे पार्टी के वरिष्ठ दलित नेताओं के लिए जो दोनों होलेया समुदाय से है। सोमवार देर शाम कांग्रेस राज्य भर के 21 नेताओं की सूची जारी की, जिनमें से 16 मडीगा और संबंध समुदाय से है। यह एक प्रमुख राजनीतिक बदलाव को चिन्हित करता है जिसका प्रभाव कर्नाटक से परे होने की उम्मीद है। पिछले 2 दशकों में भाजपा ने मडीगा समुदाय के भीतर न केवल कर्नाटक में बल्कि अन्य दक्षिणी राज्यों में भी महत्वपूर्ण पैठ बनाई थी। फिर से एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। केपी न्यूज चैनल के संस्थापक निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने सभी को उगादी की शुभकामनाएं दी है। बीदर में आज चांद नजर नहीं आया, शुक्रवार को पहला रोजा होगा। पीएम मोदी 25 मार्च को कर्नाटक के 7वें दौरे पर आएंगे। कर्नाटक कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची 1 या 2 दिन में आ जाएगी, डीके शिवकुमार ने बताया। सर्विस रोड के अभाव में NH 767 पर यात्रियों को असुविधा। केपी न्यूज के कर्नाटका के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।
समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। केपी न्यूज चैनल के संस्थापक निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने सभी को उगादी की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि ये त्योहार सभी के जीवन में खुशियां और शांति लाए। सभी एक साथ मिलजुल कर रहते हुए देश को विकास की दिशा में ले जाना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रमजान के चांद को देखने के लिए हर साल की तरह हुर्रियत समिति ने बीदर ईदगाह से आज मगरिब की नमाज के बाद चांद को देखने के लिए रुहियत हिलाल समिति पहुंची, लेकिन लगभग 7:30 बजे तक इंतजार करने के बाद भी चांद नजर नहीं आया। इस दौरान हैदराबाद से भी संपर्क किया गया। समिति ने इसके बाद फैसला किया कि रमजान का पहला रोजा शुक्रवार को होगा। ये घोषणा मस्जिदों आदि में की गई कि पहला रोजा जुम्मा को होगा और पहली तरावी जुमेरात को होगी। संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मोहम्मद शफीउद्दीन वक्फ बोर्ड चेयरमैन और आज ईदगाह कमेटी के चेयरमैन और बीदर के पूरे जिम्मेदारान आज चांद का देखने के लिए यहाँ पे सब जमा हुए थे। आज चांद नज़र नहीं आया और बीदर हिलाल कमेटी की तरफ से देखा गया, यहाँ पे चांद नज़र नहीं आया और हैदराबाद हिलाल कमेटी की तरफ से भी चांद नज़र नहीं आया। इसलिए जुमा के दिन का पहला रोज़ा होगा। जुमा के दिन आज बिदर ईदगाह में एक इजलास बैठा था रुहियत हिलाल कमेटी का। हैदराबाद से रब्ता किए और तकरीबन हिंदुस्तान के बहुत सारे जगह से इत्तला मिली कि आज चांद नज़र नहीं आया, तो इंशाल्लाह 24 का पहला रोज़ा रहेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जुमा के दिन अल्हम्दुलिल्लाह आज बरोज़ चारशंबा 22 मार्च जो है ईदगाह मस्जिद के ऊपर जो है रुहियत हिलाल का अहतमाम किया गया था और सारों ने रुहियत हिलाल की कोशिश की। शहर बिदर में जो है रुहियत हिलाल नहीं किया गया। रुहियत हिलाल की इत्तला सारे अजला से भी नहीं आई और शहरान बिदर को इत्तला दी जाती है कि इंशाअल्लाह यक्कुम रमज़ान मुबारक बरोज़ जुमा 24 मार्च को होगा। वस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह रुयत हिलाल कमेटी बीदर का एक इजलास यहाँ मस्जिद ईदगाह बीदर में मुनक़िद हुआ और यहाँ पर सभी लोगों ने रुयत की कोशिश की, लेकिन मसला साफ़ होने के बावजूद यहाँ चांद नज़र नहीं आया। हैदराबाद दक्कन के उलमा का हम इंतज़ार करें, जब उनकी जानिब से भी इस बात की इत्तला मिली कि चांद कहीं पर भी नज़र नहीं आया और उन्होंने भी यही फ़ैसला किया कि कल 30 शाबान होगी और जुमा को यक्कुम रमज़ान होगी। तो इस तरह रुयत हिलाल कमेटी बीदर ने भी इस बात का फ़ैसला किया है कि यक्कुम रमज़ान जुमा के दिन होगी इंशाअल्लाह। अब राज्य के अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मार्च को चिकबल्लापुर, बेंगलुरु और दावणगेरे में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए कर्नाटक पहुंचेंगे। एक सरकारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि प्रधानमंत्री 25 मार्च की सुबह शहर के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल हाईवे अड्डे पर उतरेंगे और हेलीकॉप्टर से चिकबल्लापुर जाएंगे, जहां श्री मधुसूदन साई आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया जाएगा। व्हाइट फील्ड मेट्रो लाइन का उद्घाटन करने के लिए मोदी दोपहर में वापस बेंगलुरु के लिए उड़ान भरेंगे और मेट्रो ट्रेन में सवारी करेंगे। एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दिल्ली जाने के लिए शिवमोगा जाने से पहले वह दावणगेरे जाएंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस साल मोदी की यह 7वीं कर्नाटक यात्रा होगी। प्रधानमंत्री 12 मार्च को मांड्या में बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे और धारवाड़ में IIT परिसर का उद्घाटन करने के लिए कर्नाटक में थे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार ने कहा कि आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली सूची 1 या 2 दिन में जारी की जाएगी। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख ने कहा कि शुरुआत में योजना बुधवार को सूची जारी करने की थी, लेकिन इस बात की तारीख आगे बढ़ाया गया है। शिवकुमार ने संवाददाताओं से कहा, आज हमने उम्मीदवारों की सूची जारी करने के बारे में सोचा था। हमारे महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला यहाँ है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ उगादी त्योहार मनाने आए हैं। इसे 1 या 2 दिन में जारी किया जाएगा।
सूत्रों ने कहा कि पहली सूची में मौजूदा विधायक और उन निर्वाचन क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा जहां पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच उम्मीदवारों का कम विरोध है और चुनाव जीतने का अच्छा मौका भी है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। मैसूरू बेंगलुरु एक्सप्रेसवे हाईवे पर टोल वसूलने के विरोध में 14 मार्च से निदगट्टा बेंगलुरु खंड पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि लोगों ने बिना शर्त अपने भाग्य और संबंधित अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और राष्ट्रीय राजमार्ग 766 पर टोल का भुगतान कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि नंजनगुड रोड और टी नरसीपुर रोड दोनों तरफ, जो सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी के भीतर है, NH 766 में कोई सर्विस रोड नहीं है और सभी सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए टोल अनिवार्य है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि NH शुल्क नियम 2008 के अनुसार दो टोल प्लाजा के बीच न्यूनतम दूरी 60 किलोमीटर होनी चाहिए। यहाँ तक कि सत्तारूढ़ पार्टी MLC AH विश्वनाथ ने कांग्रेस, किसान और दलित नेताओं के साथ शुक्रवार 7 मार्च को मैसूरू में एक्सप्रेसवे पर रिंग रोड जंक्शन पर टोल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। 12 मार्च के बाद से कई विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। इससे पहले भी चूंकि यह घोषणा की गई थी कि टोल संग्राम 14 मार्च से शुरू होगा, इसलिए मांग की गई है कि 118 किलोमीटर के पूरे खंड पर सर्विस रोड के उपयोग के लिए तैयार होने के बाद टोल संग्रह शुरू किया जाना चाहिए। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस के नेता HD कुमारस्वामी ने कहा कि मैसूरू में जेडीएस पंचरत्न यात्रा के समापन के उपलक्ष्य में एक बड़े सम्मेलन में 10 लाख लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। समापन 26 मार्च को चामुंडी पहाड़ियों के तल पर स्थित उत्तनहल्ली में ज्वालामुखी श्री त्रिपुरा सुंदर देवी मंदिर के पास 100 एकड़ भूमि पर होने वाला है। एक मिनी रोड शो भी होगा जो श्री रामपुरा से शुरू होने की संभावना है। कुमारस्वामी ने एक प्रेस मीट में समापन की योजना का खुलासा किया। हमने प्रतिदिन 50 से 100 किलोमीटर यात्रा की है, प्रतिदिन 50 से 60 गांवों को कवर किया है और मैंने पिछले 3 महीनों में राज्य भर में पंचरत्न यात्रा के दौरान 86 निर्वाचन क्षेत्रों को कवर किया है। हमने जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है और यह हमारी अपेक्षाओं से परे था। लोग इस बार पार्टी का समर्थन करेंगे और जेडीएस सत्ता में आएगी। असमंजस जारी है कि कांग्रेस नेता सिद्धरामैया किस निर्वाचन क्षेत्र का पक्ष लेंगे। नेता खुद कह रहे हैं कि उन्होंने इसे आलाकमान पर छोड़ दिया है। ऐसा कहा जाता है कि पार्टी नेता राहुल गांधी ने उन्हें अपने गढ़ विरुणा लौटने की सलाह दी और कोलार को एक कठिन शर्त करार दिया, जिसके बाद सिद्धरामैया ने बाद के जिले में अपनी यात्रा स्थगित कर दी। इसके कारण मंगलवार सुबह पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके आवास के सामने विरोध प्रदर्शन किया और कोलार में अराजकता फैल गई, जिस निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा उन्होंने खुद कुछ सप्ताह पहले की थी।
अटकलों के बढ़ने पर सिद्धरामैया ने कहा कि वह किसी सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की तलाश नहीं कर रहे हैं, जैसा कि उनके विरोधियों ने दावा किया है। उन्होंने सांसद ध्रुव नारायण के लिए एक शोक सभा के लिए चामराजनगर में हेग्गागवाड़ी की अपनी यात्रा के दौरान संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के लिए विकल्प छोड़ दिया था। कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची कल सामने आएगी। मुझे नहीं पता कि मेरा नाम है या नहीं। अलाकमान का फैसला मेरा फैसला है। मुझे चुनाव जीतने का भरोसा है। मैं किसी सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की तलाश नहीं कर रहा हूं। विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लोग मांग कर रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को कहा कि एआईसीसी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के चुनावी राज्य कर्नाटक के दौरे का कोई असर नहीं पड़ेगा। यहां पत्रकारों से बात करते हुए सीएम ने कांग्रेस की गारंटी को फर्जी घोषणा करार दिया। उनकी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बेलगावी की उनकी हालिया यात्रा राज्य के राजनीति को प्रभावित नहीं करेगी, बोम्मई ने कहा। सीएम ने कहा कि कर्नाटक के लोग राहुल के शब्दों को कोई महत्व नहीं देंगे। खासकर ब्रिटेन में भारत में लोकतंत्र की स्थिति के बारे में उनकी हालिया टिप्पणी के बाद बोम्मई ने कहा कि कांग्रेस का अपने वादों को पूरा नहीं करने का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ में पार्टी हर घर को 1000 रुपए देने का वादा करती है। पहले 4 साल में नहीं दिया, अब कार्यकाल के आखिरी साल में दे रहे हैं। इसलिए गारंटी कार्ड नहीं है, बल्कि विजिटिंग कार्ड है। अपनी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर सीएलपी नेता सिद्धरामैया पर निशाना साधते हुए बोम्मई ने कहा कि कांग्रेस नेता के खिलाफ कई मामलों में लोकायुक्त के पास शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें अर्कावती लेआउट का फिर से काम भी शामिल है। उन्होंने कहा सिद्धरामैया का भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाना वैसा ही है जैसे बर्तन को काला कहना। उन्होंने कहा कि सिद्धरामैया की सरकार के 59 भ्रष्टाचार के मामलों की न्यायिक जांच करने के लिए कानूनी विशेषज्ञों के साथ चर्चा चल रही है और जल्द ही एक निर्णय लिया जाएगा। कर्नाटक में मडिगांव समुदाय के 1 दर्जन से अधिक प्रमुख नेता जो अनुसूचित जाति श्रेणी के भीतर आंतरिक आरक्षण के लिए लड़ाई में सबसे आगे रहे हैं, मंगलवार 21 मार्च को कांग्रेस में शामिल हो गए। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि मडिगा समुदाय के देश में पलायन 2018 के पिछले चुनाव में भाजपा कांग्रेस के लिए महंगी साबित हुई। सरकार खासकर जी परमेश्वर और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे पार्टी के वरिष्ठ दलित नेताओं के लिए, जो दोनों होलेया समुदाय से है। सोमवार देर शाम कांग्रेस राज्य भर के 21 नेताओं की सूची जारी की, जिनमें से 16 मडिगा और संबंध समुदाय से है। यह एक प्रमुख राजनीतिक बदलाव को चिन्हित करता है, जिसका प्रभाव कर्नाटक से परे होने की उम्मीद है। पिछले 2 दशकों में भाजपा ने मडिगा समुदाय के भीतर न केवल कर्नाटक में बल्कि अन्य दक्षिणी राज्यों में भी महत्वपूर्ण पैठ बनाई थी।